अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कोफ्ते की बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। तो आए करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। जी सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो है वो हम जी अपने चिकन के कीमे को कर लेंगे प्रिपेयर। उसके लिए मैंने जी जो है वो यहाँ पे ले लिया था चिकन का बोनलेस। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज कट किए थे, 4 से 5 यहाँ पे हरी मिर्चें, 6 से 7 है ये है जी लहसुन के जवे, और यहाँ पे थोड़ा सा धनिया। अब आप लोग ले लें एक बीटर और उसमें सबसे पहले ऐड कर लें अपने चिकन का बोनलेस, और साथ ही साथ ऐड कर लें अपने प्याज, और साथ ही ऐड कर लें अपनी हरी मिर्चें, और साथ ही धनिया, और इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लें जब तक ये जो है वो फाइन चॉप ना हो जाए और एक जो है वो कीमे की शक्ल में ना आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से कर रही हूँ चॉप। जी तो यहाँ पे देखें कि आपको इस तरीके की अपनी चिकन की जो है वो कंडीशन आपको चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, अब आप ले लें एक पैन, उसमें आपने डाल लेना है जी बेसन को। और बेसन आपने जब भी ऐड करना है उसको अच्छे से आपने जो है वो भून के ऐड करना है। तो जी मैंने यहाँ पे अपने चिकन के पानी को अच्छे से निकाल लिया। तो उसके बाद इसमें टीस्पून जाएगा जी नमक का, 1 ही टीस्पून लाल मिर्च का, 1 ही टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर जाएगा, और जी यहाँ पे जाएगी हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और जी हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी काली मिर्च, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी दरा मिर्च, और साथ ही इसमें डाल दें एक अंडा, और साथ ही साथ इसमें ऐड कर दें बेसन। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऐड किए थे बेसन के, और आपको जितनी नीड हो आप उस लिहाज से इसको जी डाल लें, और इसको डाल के अच्छे से इसको अपने जी चिकन की कीमे के साथ में मिक्स कर लें। और अब अपने हाथों की हथेलियों में लगाएं ऑयल, और इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने कोफ्ते की शक्ल में इसको इस तरीके का आप जो है वो अपने जी कोफ्ते रेडी करके रख लें। और जी कोफ्ते को बनाने से पहले हमेशा आप लोग उसको जी फ्राई किया करें, और मैं यहाँ पे अपने कोफ्तों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक टिप भी देती चलूँ कि आपने यहाँ पे जितने भी कोफ्ते आपको चाहिए अपनी हांडी के लिए, आप उतने जो है वो इसमें से निकाल सकते हैं, पर आपने सारे के सारे कोफ्ते एक ही साथ में फ्राई करके रख लेने। तो आप अपने सारे कोफ्ते एक ही साथ में फ्राई करके रख लिया करें। इससे ये होता है कि आपके जो आपके कोफ्ते होते हैं वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे तरीके से जी मैंने उनको फ्राई जी यहाँ पे किया था। और ये जो मेरे बाकी कोफ्ते हैं इसको आप सेव करके रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में या अपने फ्रिज में तकरीबन 2 मंथ्स के लिए। और जी अब करते हैं अपने सालन की प्रिपरेशन। तो जी आए अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लें आप लोग अपनी पतीली, उसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया था ऑयल और घी, और उसमें 2 जो है वो जी आपने मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड करने हैं, और उसका कलर अच्छे से कर लेना है आपने चेंज। जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन होगा इसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको डाल के अच्छे से आप लोग इसको जी मिक्स कर लें। और यहाँ पे आपने 2 टमाटर का और साथ ही 2 हरी मिर्चों का आपने अच्छे तरीके से उसका जी आप लोग इसका रेडी कर लें पेस्ट, और इसको आपने कर लेना है ऐड। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, और साथ ही साथ इसमें जाएंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून ऐड किया था नमक, 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का, और 1 ही टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर, 1 ही टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी का। हम ये सारे स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे तरीके से कर लें मिक्स। आपने यहाँ पे अपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। तो जी यहाँ पे आपने इसकी जो बुनाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो छोड़ दिया था। तो ये जी इससे क्या होता है, आपके जो टमाटर होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपको इसको भूनने में जो है वो आपको इजी रहता है। तो मैं अब इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको मैंने अच्छे से भुना था, और इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट होना शुरू हो गया था। फिर इसमें मैंने ऐड की थी हाफ़ प्याली दही की। अब जी दही डाल के भी आपने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि दही जो है वो आपके मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा इसमें आपने ऐड कर देने हैं अपने फ्राई किए हुए कोफ्ते, और उसको डाल के आप लोग इसको अच्छे तरीके से भून लें अपने कोफ्तों के साथ भी तकरीबन 5 से 6 मिनट।
और जी जैसे ही आपके कोफ्ते अच्छी तरीके से भून जाए आप लोग इसमें पानी ऐड कर दें। मैं यहाँ पे जो है वो शोरबे वाला सालन मैं जी रेडी कर रही थी, तो जितना आपको शोरबा चाहिए उतना आप इसका पानी रेडी कर लें और इसमें डाल के आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो बिल्कुल ही मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है। तो जी ये है मेरा कोफ्ते का सालन बिल्कुल ही रेडी और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और ये बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग यहाँ पे जी अंडा भी बॉईल करके डाल सकते हैं, आप लोग यहाँ पे जो है वो आलू भी डाल सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसकी कौन सी वेरिएशन जो है वो ज़्यादा पसंद है। ये है मेरी सालन की फ़ाइनल लुक जो कि बहुत ही मज़ीद और बहुत ही लजीज मेरे कोफ्ते बन के तैयार हुए थे। तो जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चिकन कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।